एच के चौहान आहान एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए मैं क्लास 10 का मैथ का थ्योरम नंबर 6.6, ठीक है, इसको मैं बहुत ही इजी वे में सॉल्व कराऊंगा और आप इसको अच्छी तरीके से सीखिए ताकि एग्जाम में आप अच्छे नंबर ला सकें, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और भी थ्योरम हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा। नेक्स्ट पार्ट जब इसका आएगा तो मैं उसमें इसका जो और थ्योरम है इस चैप्टर की वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। और आपको जिस थ्योरम की ज़रूरत है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस थ्योरम को बताइए ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर सकूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो थ्योरम है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द रेशो of the area of two similar triangle is equal to the square of ratio of their corresponding side। तो हमारे को देखो टू सिमिलर ट्राइंगल दिए हैं, जैसे मैं यूज कर लेता हूँ या थोड़ा ट्राइंगल यूज करते हैं बड़ा, ठीक है। जैसे दो ट्राइंगल हमारे पास ये हमने ले लिया और यहाँ पर भी ट्राइंगल हमने लिया। इसको हमने लिखा ए बी सी, इसको नाम दीजिए पी क्यू आर, ठीक है। अब आप इसमें ध्यान दोगे कि जब भी हम एरिया निकालते हैं, ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। एरिया जब हम निकालेंगे ट्राइंगल का तो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और हाइट हमेशा क्या होती है 90 डिग्री की। बेस तो हमारे पास है मगर हमारे को हाइट भी चाहिए ताकि हम इसका एरिया निकाल सकें, ठीक है। तो हमेशा याद रखना हाइट हमारे को क्या चाहिए 90, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में यही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे को क्या दिया है, हमारे को दे रखा है कि गिवन हम लिखते हैं, गिवन जिसको हम बोलते दिया है, हमारे को क्या दिया हुआ है, ये दो ट्राइंगल हैं। देखो द रेशियो ऑफ देयर एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, तो ये दो सिमिलर ट्राइंगल दे रखे हैं। तो ट्राइंगल क्या है हमारा, यहाँ पर ट्राइंगल है ए बी सी, सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ये सिमिलर होते हैं तो सीपीएसटी से इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड होते हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। इक्वल प्रोपोर्शन मीन्स ये साइड अपॉन में ये साइड, सेकंड साइड अपॉन में ये सेकंड साइड, फिर थर्ड साइड और ये भी थर्ड साइड, ये आपस में क्या होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो होते हैं प्रोपोर्शन में। जैसे मैंने लिखा ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल ए सी अपॉन में पी आर। तो हमने लिखा ए सी अपॉन में पी आर, ठीक है। क्योंकि अगर कोई ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड को हम इक्वल प्रोपोर्शन में रखते हैं, ये हमारा प्रोपोर्शन है, ठीक है, जिसको रेशो बोला जाता है। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा था कि इसमें जो एंगल होते हैं वो हम इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल क्या है सिमिलर है, ठीक है। इसके साइड को हम इक्वल प्रोपोर्शन में रख सकते हैं और इसमें से कोई भी एंगल हम आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक ही लेते हैं ये एंगल और एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। हमने यहाँ सारा गिवन में लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये सिमिलर है। तो सिमिलर में ये बाय सीपीएसटी से आता है, बाय सीपीएसटी, सीपीएसटी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से क्या बनेंगे इक्वल बनेंगे, ठीक है। तो हमारा प्रूव करना है, तो प्रूव हमने यहाँ लिखा तो सिद्ध करना हमारे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर देखो एरिया मतलब फर्स्ट एरिया का सिंबल होता है ए आर ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल है टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हमारा दोनों एरिया निकालना है
ठीक है, पी क्यू आर, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का वो क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए बी अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर इक्वल पी सी अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर इक्वल ए सी अपॉन में पी आर का स्क्वायर। ये हम आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जब भी हम इसको प्रूव करेंगे, क्योंकि ट्राइंगल है और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसमें हाइट 90 डिग्री दोनों ट्राइंगल में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन जिसको हम बोलते हैं रचना। हमने क्या करा, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, परपेंडिकुलर लाइन, इसको नाम दे दिया हमने डी 90, ठीक है। यहाँ पर भी हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, पी क्यू आर एस कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पर हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ और लाइन, ड्रॉ और लाइन क्या हमने ड्रॉ करी, एडी, एडी है परपेंडिकुलर बीसी पर, तो हमने लिखा बीसी, एंड पीएस, पीएस परपेंडिकुलर क्यूआर, ठीक है। तो ये क्यूआर होगा, तो ये दोनों आपस में क्या देंगे 90, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया ताकि हमारा सॉल्यूशन आ सके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अब सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम पहले तो एरिया निकालते हैं, इसका देखिए ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर का, तो हम निकालते हैं, यहाँ पर लिखा है इन ट्राइंगल एबीसी, इसमें गए हम हिंदी में लिख देना बी, यहाँ से त्रिभुज एबीसी में, इन ट्राइंगल एबीसी में गए तो हम इसी का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये हमारा कितना आ गया 1/2 बेस, इसका देखो बेस है यहाँ पर BC, ये बेस है हमारा, BC इंटू हाइट, हाइट क्या है 8, मैंने कहा था 90 डिग्री का होता है, तो हिंदी इक्वेशन हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड चलते हैं, इन ट्राइंगल PQR, सेम ऐसे चलेंगे, इन ट्राइंगल PQR, ठीक है। PQR में गए तो हम इसी का एरिया लगाएंगे, इसमें गए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, बेस 1/2 बेस, इसमें क्या है QR और हाइट क्या है PS, ठीक है। तो इसको हमने क्या करते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है। और इक्वेशन सेकंड किया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है डिवाइड है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हमने लिखा डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। हिंदी में समीकरण 1 और 2 को भाग करें, 1 और 2 को भाग करें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब देखो ये वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमारा क्या 1/2 बेस हमारे पास BC इंटू हाइट है 80, ठीक है। यहाँ पर भी 1/2, सेकंड का एरिया 1/2 QR इंटू PS, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल हो जाएगा BC अपॉन में QR इंटू AD अपॉन में PS। ये हमने इक्वेशन कर दिया थर्ड, ठीक है। थर्ड इक्वेशन किया हमने इसको, तो आगे हम सॉल्व करते हैं। इसको मैं थोड़ा रब करता हूँ कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो अब मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। अब हमारा ये आ चुका है, ठीक है, थर्ड इक्वेशन आया। अब हमारे को देखो क्या करना है, BC
ये BC का देखो, ये नंबर यहाँ पर प्रूफ में है कहाँ, यहाँ पर BC अपन में क्यों हुआ, यहाँ पर है। तो मतलब ये स्क्वायर कैसे आएगा, अगर मैं BC को BC से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हमारे को ये चेंज करना है, AD और PS हमारे को चेंज करना है। और वो चेंज करने के लिए हम किस में जाएंगे, इन ट्राइंगल ADB, इस वाले ट्राइंगल जाते हैं PSQ, ठीक है। इस ट्राइंगल में चलते हैं तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल PSQ, ठीक है। मिल गए, इसमें हम गए ट्राइंगल में। अब हमारे देखो क्या मिला है, हमारे को दो चीजें मिली, क्या है, एंगल ADB ये क्या है 90, और यहाँ पर PSQ ये भी हमारा क्या है 90। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एंगल ADB इक्वल एंगल PSQ, ये हमारा क्या है 90, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, हिंदी में रचना से, हिंदी में लिखेंगे रचना से, रचना से। अब हमारा ये इक्वल हो गया। अब हमारे को एक और एंगल चाहिए, तो यहाँ पर देखो एंगल B और Q, यहाँ पर मैंने पहले कर रखा B इक्वल Q, ठीक है। तो बाय सिंप्लिसिटी हम कर चुके थे, तो हमने लिखा एंगल B इक्वल एंगल Q, ठीक है। यहाँ लिखोगे प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर प्रूव करा, प्रूव्ड अबव, ऊपर हमने सिद्ध कर रखा है, ठीक है। तो हमारे को क्या मिला, बाय AA सिमिलरिटी, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया समरूपता से, ठीक है, समरूपता के सिद्धांत से। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ट्रायंगल ABB सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो सिमिलर जो हम करते हैं तो इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो एंगल है इसी के अकॉर्डिंग हमारे को सिमिलर करना है। अगर ये सिमिलर हमारा गलत हो गया तो आंसर भी हमारा गलत आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, आप यहाँ पर ध्यान दोगे, छोटा सा पॉइंट बिल्कुल। तो हम यहाँ पर देखो ADB मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसको डायरेक्ट नहीं लिखना, इसको चेक करना है। यहाँ पर देखो ऊपर D और S, यहाँ पर एंगल क्या है, D है और S है, तो यहाँ पर D की पोजीशन क्या है, देखो मिडल में, तो यहाँ पर S की पोजीशन भी पाऊंगी मिडल में। ऐसे ही देखो B और Q आपस में इक्वल है, तो B की पोजीशन लास्ट में है, तो Q की पोजीशन भी क्या हो जाएगी, लास्ट में। अब बचा रेस्ट, एक नंबर बच गया, कौन सा भाई, P, तो हमारा P। तो ये ऐसे सिमिलर होगा। अब सिमिलर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे ये सिमिलर दिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होते हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में लिखे जाते हैं। तो हम भी इसका जो साइड होगा वो इक्वल प्रोपोर्शन में लिखेंगे, मगर हमारे को ये नंबर चाहिए, ठीक है, बस ये नंबर। अब यहाँ पर देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर BC है, तो बस इस ट्रायंगल में BC तो है ही, मगर हम कर सकते हैं यहाँ पर इक्वल दे रखना है। देखिए पहले करते हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने इस ट्रायंगल में AB इसके प्रोपोर्शन में कर दिया, मैंने लिख दिया AB अपोन में। यहाँ पर देखो AB का कौन सा पोजीशन, फर्स्ट और थर्ड है, फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड इधर क्या है, PQ, क्या है, P और Q, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था जो सिमिलर होगा, सिमिलर अच्छे से रखना, ताकि यहाँ का जो नंबर लेंगे वही यहाँ पर भी आए, ठीक है। तो AB आ गया। अब हमारे को चाहिए देखो AD और PS, यहाँ से हमारे को AD और PS ये वाली साइड हमारे को हटानी है। तो हमारा देखो AD, अगर मैं लिखता हूँ AD क्या है, फर्स्ट और सेकेंड, तो यहाँ फर्स्ट और सेकेंड क्या है, PS, देखो PS ये आ गया। तो हमने इक्वेशन इसको क्या कर दिया, 4, इसको इक्वेशन 4 किया। अब 4 करने के बाद हम क्या करेंगे, जो 4th इक्वेशन है हम आपको इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, पर थोड़ा कर रहा हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया पुट द इक्वेशन, पुट द वैल्यू AD और PS इन इक्वेशन 4, थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो थर्ड में पुट कर रहा हूँ, तो एरिया मेरे पास है, एरिया ट्राइंगल ABC और
एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल, ये क्या है, बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर और ए डी अपॉन में पी एस। ठीक है, अब ये चेक करता हूँ। अब यहाँ पर देखो ए डी और पी एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन में पी क्यू। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बी सी क्यू आर और ए डी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू, ये वाला यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अब देखो मैं ए बी को ए बी अपॉन में पी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, बी सी क्यू आर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो बी सी और क्यू आर, तो मैं इसको इसमें पुट कर सकता हूँ और इसमें भी पुट कर सकता हूँ, इसमें भी पुट कर सकता हूँ। वैल्यू देखना है हमारे को, स्क्वायर लाना है, तो बी सी स्क्वायर कब चाहिए, हमारे को बी सी चाहिए, तो मैं ए बी जगह बी सी लिख सकता हूँ, बिल्कुल यहाँ पर देखो लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ए बी अपॉन में पी क्यू क्या है, बी सी अपॉन में क्यू आर। ठीक है, हमने प्रूफ कर रखा होगा। ठीक है, तो प्रूफ डबल लिखे ना। अब तो हमारा क्या जाएगा, बी सी अपॉन में क्यू आर मल्टीप्लाई, अब इसलिए हमने पुट कर दिया बी सी अपॉन में क्यू आर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बी सी का स्क्वायर अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर। तो आगे करेंगे तो ब्रैकेट में आके बी सी और क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा देखो एरिया ये आ चुका है, देखो यहाँ पर एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकाल रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या बताया हमने, लिखा है हमने यहाँ पर प्रूफ कर रखा है, बी सी इक्वल क्यू आर का स्क्वायर हमने यहाँ पर निकाला है। ठीक है, ये हमने निकाला है। अब यहाँ पर देखो हमारे को प्रूफ क्या करना चाहिए, और देखो यहाँ पर ऊपर ध्यान दोगे तो ये प्रूफ हो चुका है। यहाँ पर देखो कि ये बी सी और क्यू आर है, बी सी क्यू आर किसके इक्वल है, ए बी पी क्यू के, और यहाँ पर ए सी और पी आर के। तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली इसी प्रकार क्या हो जाएगा, सारे आपस में इक्वल, ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पर हमने देखो बी सी हमने प्रूव कर रखा था, बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी की जगह ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी लिख दिया, और क्यू आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर बी सी हमने प्रूफ ही कर रखा है, इसका भी स्क्वायर होगा, और ऐसे ही ए सी अपॉन में पी आर, ये हो गया हमारा हैंड्स प्रूफ। ठीक है, हैंड्स प्रूफ हमारे एक प्रूफ हो चुका है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई है ये थ्योरम, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।